नमस्ते। आज वर्ल्ड निमोनिया डे है और ये प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। इस साल की जो थीम है वो चाइल्ड सर्वाइवल है और इसको रखने का मकसद ये है कि निमोनिया जो जनरली बच्चों और बुजुर्गों में बहुत ज़्यादा होता है, बच्चों की डेथ निमोनिया से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस बार ये एम्फेसिस दिया गया है कि अच्छे से ट्रीटमेंट बच्चों की निमोनिया को किया जाए सो दैट कि डेथ जो है उसको कम किया जा सके। तो आपको बता दूँ कि निमोनिया किसको ज़्यादा होता है, तो जैसे मैंने बताया कि बच्चों में और बुजुर्गों में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि बच्चे मतलब कि 5 साल से कम और 60 साल से ऊपर के लोगों को निमोनिया होने का रिस्क ज़्यादा है। साथ में इस बीच में जो मिडिल एज के लोग हैं उनको भी हो सकता है, लेकिन उनको स्पेशली जब कोई और बीमारी साथ में हो, जैसे कि उनको शुगर की बीमारी है या सीओपीडी यानी दमा की बीमारी है या किडनी की बीमारी या कोई कैंसर की बीमारी की दवाई चल रही है, ये सारे कुछ है तो उनको भी निमोनिया होने का रिस्क ज़्यादा है। इसके साथ किसी को बीमारी नहीं भी है और वो धूम्रपान बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत पॉल्यूटेड जगह पे रह रहे हैं, उनको भी निमोनिया होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। आपको बता दें कि निमोनिया से ये चौथा सबसे बड़ा कारण है पूरे देश में, अपने भारत देश में डेथ का। तो सबसे पहले तो हार्ट अटैक और सीओपीडी, कैंसर ये सब आता है, लेकिन निमोनिया के कारण आप सोचिए कि चौथा सबसे बड़ा कारण है। अब निमोनिया पूछेंगे कि निमोनिया होता क्या है, तो निमोनिया एक फेफड़ा का संक्रमण है जो कि बैक्टीरिया से, वायरस, फंगस, बहुत सारे कीटाणु जो होते हैं वो अंदर आके और फेफड़ा को इफेक्ट करते हैं और मरीजों को बहुत सारी तकलीफ होने लगती है। सबसे इम्पोर्टेंट कि पेशेंट को बुखार होने लगेगा, खांसी के साथ बलगम आने लगेगा, छाती में दर्द हो सकता है, सांस लेने पे या खांसने पे, और सांस ही फूल सकता है। बहुत लोगों को थोड़ा सा खांसी में खून भी आ सकता है। खांसी में खून आने का मतलब ये नहीं कि हमेशा टीबी हो, निमोनिया के कारण भी हो सकता है। तो ये सारे लक्षण हैं और इसके ट्रीटमेंट बहुत वो नहीं है, एंटीबायोटिक चलेगा, बहुत सीवियर होगा तो पेशेंट आईसीयू में चले जाती है और डेथ भी हो जाती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इससे बचा कैसे जाए, आपको क्या प्रिकॉशन लेना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन है अपने को हेल्दी रखिए, बैलेंस डाइट लीजिए, अपने को सफाई के साथ रहिए, हैंड वॉश करते रहिए। और स्पेशली जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, बच्चों को मतलब वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल है, चाहे निमोकोकल का वैक्सीन हो, निमोनिया, निमोकोकल, इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस का और परटोसी, जितने भी जो वैक्सीन है उसका शेड्यूल को पूरा पूरा करें। और बुजुर्ग स्पेशली अगर उनको कोई बीमारी नहीं भी है, स्पेशली इवन 50 के बाद निमोकोकल का टीका लें, निमोनिया का टीका बोलते हैं, और इन्फ्लुएंजा का टीका, ये सब टीका लेंगे तो उनको निमोनिया होने का रिस्क कम हो जाता है। तो ये सारी प्रिकॉशन है। अगर आपको बैड हैबिट कुछ रखे हैं, स्मोकिंग का, ये सब चीज़ों का, अल्कोहल, ये सब चीज़ों का, तो आपको इस चीज़ों से बचना चाहिए। तो ये सारे अगर प्रिकॉशन लें तो आपका निमोनिया का रिस्क कम हो जाता है। तो यही मैं वर्ल्ड निमोनिया डे पे ये मैसेज देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।